आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होगी? आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कब मिलोगे? वो स्पेशल मोमेंट क्या होगा? कैसा होगा? आज के टैरो रीडिंग में हम यही 3 सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? और जब आप लोग मिलेंगे तो आप दोनों की वाइब्स कैसी होंगी? हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो आज की टैरो रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो मैजिकल मोमेंट जब आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से पहली बार मिलेंगे, वो कब आएगा आपकी लाइफ में? आप लोग कहाँ मिलेंगे? और जब आप लोग मिलेंगे, तो आप लोग एक-दूसरे के लिए फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो क्या फ़ील कर रहे होंगे? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ गई होंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। अपने इंट्यूशन से चूज़ करिएगा जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 के लिए है 1 से 15 अगर आप किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं, और पाइल 2 वो चूज़ करें जिनके लिए डेट ऑफ बर्थ है फ्रॉम 16 टू 31। तो प्लीज़ अपनी पाइल चूज़ करिए। आई जस्ट होप आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली हो। तो हेलो पाइल 1, तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल कि आप लोग जब अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलने जा रहे हो तो वो टाइम क्या होगा? हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम पहचानने की कोशिश करें, जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि इस समय कोई आ रहा है तो वो कोई स्पेशल वन तो नहीं है आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करी है, वो अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे? द सन कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 4 of swords, page of cups and 10 of cups। तो देखिए कार्ड्स जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं दैट यू आर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से हील कर रहे हो, पुरानी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, देन ओनली द न्यू पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। आप चाहते तो हो दिल से कि आपकी लाइफ में ये नया पर्सन आए, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। तो लीव द पास्ट बिहाइंड, दैट इज़ वन गाइडेंस व्हिच इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम टैरो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरी चीज़ जो आ रही है, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, इतना सोचिए मत, ओवरथिंकिंग मत करिए। जब राइट टाइम होगा, दिस पर्सन इज़ डेफिनिटली गोइंग टू कम एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। अब आया टाइम पे क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था हम 3 टारगेटेड क्वेश्चंस जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। फर्स्ट वन इज़ व्हेन इज़ दिस पर्सन कमिंग? तो ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, वो मैं आपसे दोनों शेयर करती हूँ। वन इज़ दैट दिस पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये इंसान विदिन 3 मंथ्स आ सकता है, क्योंकि मुझे सन कार्ड आ रहा है, वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, दैट इज़ शोइंग वेरी सून। दिस पर्सन जो है, स्पेशल पर्सन जो आपकी लाइफ में जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है, ये 3 से 4 महीने, जी 3 से 4 महीने में आपके लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा टाइम दिख रहा है, एंड वो अराउंड 10 मंथ्स का टाइम दिख रहा है मुझको। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में 3 से 4 महीने में आए, या फिर अगर वो 3 से 4 महीने का पीरियड में आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है, या फिर आपकी चीज़ें वाइब्स क्लिक नहीं होती हैं, तो इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 10 मंथ्स। सो दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर कर रहे थे कि वो कब आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप लोग कहाँ मिलोगे एक-दूसरे से? क्या आस-पास का एनवायरनमेंट होगा, सेटिंग्स होंगी, कैसा माहौल होगा? तो आइए देखते हैं आप लोग एक-दूसरे से कहाँ मिलोगे? पाइल 1 के लिए द जजमेंट कार्ड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली अगेन कार्ड्स में आ रही है कि आपको अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा मेडिटेशन करो, क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, मुझे जजमेंट कार्ड आ रहा है कि इफ़ यू फ़ील आप पास्ट में खोए रहोगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेडोमिनेंटली ये मैसेज आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ
कि जो हो गया वो हो गया ना, उसको पकड़ के मत बैठिए। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है या मिसट्रीट किया है या आपको फ़ील हुआ कि आपको अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, तो बिलीव मी उस इंसान को अपनी चीज़ों का फल ऑटोमैटिकली मिलेगा। उसको जजमेंट डिलीवर हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है एंड यू नीड टू मूव ऑन। दिस इज़ समथिंग कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेंट आया था, मुझे स्पिरिट गाइड्स बार-बार ये चीज़ इंडिकेट कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि आप लोग कहाँ मिलोगे? कब तो हमने बता दिया कहाँ मिलोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पे मिलने की आप लोगों की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मुझे बहुत हेवी पेंटिकल कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेंटिकल कार्ड्स आ रहे हैं और वॉन्ड्स भी है, सॉर्ड्स भी है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग इस समय कुछ ना कुछ दिमाग से रिलेटेड कुछ भी कुछ हार्ड वर्क कर रहे होगे, कुछ प्लानिंग कर रहे होगे। उस समय आपकी लाइफ में जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आएँगे। मोस्ट प्रोबेबली ये वर्क सेटिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जब आप वर्क सेटिंग में भी मिल रहे होंगे पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे मूड में होंगे, उस समय अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, तो हो सकता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हों या आप एन्जॉय कर रहे हो। लेकिन उस समय आपके टाइम जब भी आप इनसे मिलेंगे तो थोड़ा-सा आपके ऊपर काम का प्रेशर भी होगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में उस समय बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे अपने वर्क एरिना में। हो सकता है टारगेट्स हों वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करके। बट एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छा कर रहे होगे अपने करियर में, बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग व्हिच इज़ विज़िबल कि जब आप अपने फ्यूचर लाइफ़ पार्टनर से कहाँ मिलोगे, दैट इज़ ऑल्सो विज़िबल। आइए देखते हैं तीसरा हमारा क्वेश्चन कि बहुत सारे कार्ड्स गिर गया आई थिंक कि जो लोग फाइल 1 देख रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस समय हाई है। बट मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, बिल्कुल सोचा भी नहीं इसलिए आई विल गो अगेन कि फाइल 1 प्लीज़ बताइए यूनिवर्स कि जब ये लोग मिलेंगे तो इन लोगों के आस-पास का माहौल कैसा रहेगा? इन दोनों जनों की स्पेशली वाइब्स कैसी रहेंगी? प्लीज़ यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स गाइड करिएगा फाइल 1 को। Knight of Cups, Nine of Cups, the Hermit, the Star, Page of Cups, the Wheel of Fortune and Ace of Wands. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मैंने बोला कि जब मैंने अभी प्रीवियसली भी आपको बताया था कि जब आप लोग मिलोगे तो आप बिजी तो रहोगे लेकिन आप बहुत खुश रहोगे। तो समथिंग इज सिमिलर कमिंग कि आप बिजी तो रहोगे लेकिन बहुत खुश रहोगे, बहुत अच्छा टाइम उस समय रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से मिल सकते हो या फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई कॉमन ग्रुप हो सकता है, उसमें दिख रहा है आप मिलोगे। एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है कि ये जो पर्सन होंगे जिनसे आप मिलोगे, ये आपको बहुत एडमायर करते होंगे। उनको लगेगा कि दैट यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन और उनके लिए तो स्पेशली यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और जो है आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही है और जब आप इनसे मिलोगे तो आपकी जिसे बोलते हैं ना ज़िंदगी में पूरा 360 डिग्री टर्न आएगा, बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे पहले भी आया है या वर्ल्ड कार्ड आया है। सी सिमिलर थिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया गया, इधर वर्ल्ड कार्ड आया, तो सिमिलर चीज़ आ रही है कि जब आप इनसे मिलोगे तो आप लोग की वाइब्स बहुत पॉजिटिव रहेगी दोनों जनों की और काफ़ी चेंजेस आप नोटिस करोगे अपनी लाइफ में। हाँ, आप सोचोगे बहुत, नो डाउट अबाउट इट कि इनके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए एंड क्या ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा था कि मैंने ही नोटिस किया। इस टाइप की चीज़ें आपके साथ होंगी। बट नॉनदलेस मुझे तो वाइब्स बहुत पॉजिटिव आ रही हैं और आप बहुत खुश दिख रहे हो और साथ-साथ सामने वाले में भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है क्योंकि मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और मुझे लग रहा है वो खुद आपको कहीं न कहीं कुछ हिंट ज़रूर ड्रॉप करेंगे क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आइए देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। मुझे प्लीज़ 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि मैं मल्टीपल कार्ड से निकालना चाह रही हूँ कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है विद रिस्पेक्ट टू जब आप अपनी फ्यूचर लाइफ पार्टनर से पहली बार मिलेंगे तो उससे रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है। अ, देखिए आपके लिए स्पेशली जो गाइडेंस है वो ये है कि व्हेन यू वुड बी मीटिंग दिस पर्सन उससे पहले आपको कुछ इनर वर्क करना ज़रूरी है।
पहली चीज़ कि आपको अपनी खुद की काबिलियत बहुत ज़्यादा पहचानने की ज़रूरत है और आपको शो करना है कि आप कितने पावरफुल हो, आप में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न हमें मिला था स्टार कार्ड, क्योंकि आप शायद ना अपने खुद पोटेंशियल रियलाइज़ करोगे, इसलिए सामने वाला आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगा कि ये इंसान में कितनी काबिलियत है, व्हाट अ पर्सन दिस इज़। इसलिए देखिए, और दूसरी चीज़, यू नीड नॉट वरी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये टाइम कब आएगा, कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि दिस इज़ फेटेड। आप लोग डेस्टिन्ड हो मिलने के लिए एंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स, आपने सुना चिड़िया की आवाज़? कितने कितनी ज़ोर से बोल रही चिड़िया कि इट्स फेटेड। यानी आप लोग सोलमेट्स हो, पिछले शायद कई जन्मों से साथ चल रहे हो एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग एक-दूसरे से फिर मिलोगे इस बार इस जन्म में एज़ लाइफ़ पार्टनर्स। दूसरी चीज़ जो एक मुझे आ रही है, डोंट वरी, बहुत बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि व्हेन दिस टाइम इज़ गोइंग टू कम, कब होगा, कैसे होगा, आप प्रिपेयर्ड होगे कि नहीं होगे। जब भी टाइम आएगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट इस चीज़ के लिए डालना बंद करिए कि कैसा होगा, हो पाएगा कि नहीं होगा। अपने सोचना, जो मैं बोल रही हूँ, मत करिए। और पुराना जो भी प्रीवियसली कुछ हुआ है ऐसा जिसके कारण आप कहीं न कहीं अंदर से हर्ट फ़ील करते हो। मुझे कुछ लोगों के लिए वो फ़ीलिंग आई कि हर्ट फ़ील कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे भी आप इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये भी आ रहा है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, क्योंकि आपने कहीं न कहीं अपने आप को शट डाउन कर लिया है। वो भी कुछ लोग हैं, तो उनके लिए मैसेज है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो प्यार जो होता है ना, वो हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म होता है। तो आप ओपन होइएगा एक्सेप्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम परेशान मत होइएगा। दैट इज़ कि कब होगा, कैसे होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। तो आई जस्ट होप पाइल 1 को बहुत इनसाइट मिली हो आज की रीडिंग से, जो क्वेश्चंस चाह रहे हो। मैंने बिल्कुल टारगेटेड फास्ट तरीके से बताने की कोशिश करी है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। सी यू सून, बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो आइए आज देखते हैं आप अपने लाइफ पार्टनर से कब मिलने वाले हो। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था कि आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, और हम टारगेटेड बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कब मिलने वाले हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है वो अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कब मिलने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 of wands, 5 of pentacles, queen of wands, 10 of swords, 7 of swords। तो मुझे जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। मुझे एकदम से ये मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मुझे देखिए पेज ऑफ कप्स आया, क्वीन ऑफ कप्स आया, मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ट्स भी आई हैं, जो कि अगेन बहुत एंटरप्राइजिंग और लविंग होती हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर योर लाइफ पार्टनर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बोला था ना कि हम आंसर करेंगे व्हेन इट्स हैपनिंग। सो इट इज समथिंग वेयर बिटवीन 5 to 7 months, ऑलमोस्ट विंटर का टाइम आ रहा है आपके लिए कि जो है आप जब अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे, क्योंकि वो मुझे फॉल और विंटर का टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि ऑलमोस्ट विंटर, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास का थोड़ा सा आप विजिलेंट रहिएगा, केयरफुल रहिएगा, ध्यान रखिएगा किससे आप मिल रहे हैं उस समय, क्योंकि वो टाइम होगा जब आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि आप लोग अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कहाँ मिलोगे, क्या होगा आसपास का सिनेरियो, कैसा होने वाला है सब कुछ जब आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलोगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। 9 of swords, द जजमेंट कार्ड, पेज ऑफ swords, द लवर्स कार्ड, किंग ऑफ wands, 3 of swords एंड 2 of cups। मुझे अगेन ये कार्ड बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली आ रहा है, तो मैं पहले वो चीज़ बता देती हूँ कि आपके जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंटरप्राइजिंग होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले होने वाले, और आप लोग का बॉन्ड बहुत ही प्यारा होने वाला है। लवर्स कार्ड आ गया, मुझे लवर्स कार्ड है, 2 of cups है, तो ये चीज़ आ रही है। बट साथ साथ ये भी है कि दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ टू हील यू। आप शायद इस समय जो है कुछ चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में या तो काम को लेके या फिर जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हो, थोड़ा-सा परेशान हो, थोड़ा-सा टेंस हो, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। तो ये इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए। तो ये इंसान से आप कहाँ मिलोगे?
तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने इस इंसान से जब मिलोगे, किसी के थ्रू मिलते हुए दिख रहे हो, किसी के थ्रू मिलोगे। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कोई ना कोई आप लोग के बीच में ना कोई मीडिएटर की तरह काम करेगा जो आप लोगों को मिलवाएगा। ये हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील आ रही है कि पॉसिबिलिटी है कि कोई आपका फैमिली मेंबर आपको इनसे मिलाए। हो सकता है कोई रिलेटिव हो या फिर आप ऐसे कोई सेलिब्रेशन में गए हो, कोई फंक्शन में गए हो कि किसके कारण आप उनसे मिल रहे हो। जैसे किसी शादी-वादी में आप गए और वहाँ पे आप इनसे मिले। तो एक्चुअली में जिसकी शादी में गए, वो रीज़न बना कि आप अपने फ्यूचर लाइफ़ पार्टनर में इससे मिले। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप जो है किसी सेलिब्रेशन में टाइम पे आप मिलोगे। एक फ्लाइंग कार्ड आया, लेट मी चेक दैट आउट। येस, येस, जो चीज़ मैं बोल रही थी कि कोई एल्डर है जो कि रोल प्ले करेगा आप लोगों के मिलने में। और उस समय आप बहुत आसपास का माहौल जो होगा ना बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा टाइप का होने वाला है, बहुत पॉजिटिविटी से भरा, बहुत एन्जॉयमेंट वाला, नाच गाने वाला, मस्ती मजाक वाला, वो वाला मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप ना जब ये होने वाला होगा या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले होंगे, आपको कहीं ना कहीं फील हो जाएगा, आपको इंट्यूशन आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो विजिबल बाई एस ऑफ सॉर्ड्स, कि आपको इंट्यूशन हो जाएगा कि आप अभी मिलने वाले हो। तो अ, मेरे हिसाब से जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है, थ्रू समवन एल्डर, कोई भी हो सकता है, दीदी, भैया, कोई बड़ा रिलेटिव, दैट इज़ पॉसिबल। और किसी के कुछ मैरिज सेलिब्रेशन या कोई भी सेलिब्रेशन या कोई भी छोटा-मोटा पूजा, फंक्शन, वो रोल प्ले कर सकता है जब आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। ऐसा सीन दिख रहा है। आइए देखते हैं जब आप लोग मिलेंगे अपने एक-दूसरे से फर्स्ट टाइम, तो आप दोनों की वाइब्स कैसी होंगी? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। किंग ऑफ कप्स, 4 of Wands, 6 of Cups, High Priestess, Knight of Cups, 6 of Pentacles and the Star. Okay. Uh, आप लोग की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा फन लविंग टाइप की होगी उस समय, और आप लोग बिल्कुल बहुत पॉजिटिविटी के साथ होगे दोनों जन। किंग ऑफ कप्स होगा, बहुत एक दूसरे के लिए भी बहुत अच्छे से बात करोगे, बहुत पॉजिटिव। और मैंने जैसे बोला था ना, कुछ सेलिब्रेशंस होंगे आसपास, तो इसलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, मैरिज वगैरह जैसे मैंने बोला। बहुत इंजॉयबल टाइम होगा, आप दोनों की वाइब्स बहुत पॉजिटिव होंगी। ये देखिए, ये ना आप एक दूसरे में बहुत ज़्यादा खोए हुए से दूर दूर से नोटिस कर रहे होगे एक दूसरे को। ये इंसान इसको अपनी मिरर इमेज जैसे देख रहा है, और आपको फील होगा कि दिस इज़ द पर्सन। और वहाँ पे फ्रेंड्स होंगे, एन्जॉयमेंट होगा, पार्टी होगी, बहुत पॉज़िटिविटी है। और हो सकता है ना आपको इनमें ना एक फ्रेंडलीनेस की बहुत फीलिंग आए आपके मन में इनको देख के, तो ये एक चीज़ आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है ना कि जब आप लोग मिलोगे तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में एक-दूसरे को बता दोगे। सोचोगे और अपनी फीलिंग्स थोड़ा-सा छुपाने की भी कोशिश करोगे, चोरी-चोरी एक-दूसरे को देख रहे होगे। दैट इज़ समथिंग ऑल्सो व्हिच आई हैड टोल्ड प्रीवियसली। इसलिए जो है फर्स्ट टाइम जब मैंने निकाला था तो मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था कि ये सामने वाले इंसान आपको देखेंगे तो ऊपर छुपाएँगे अपनी फीलिंग्स क्या है इनके मन में। और बहुत ही ज़्यादा आस-पास का माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होने वाला है। वाइब्स बहुत पॉज़िटिव होने वाली है, मतलब कि यू वुड फ़ील कि जैसे सारे तारे ही ज़मीन पे उतर आए हैं। उस टाइप की आप लोग की आस-पास की वाइब्स होंगी और आप लोग की। तो आइए देखते हैं कि ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है जब आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलते हैं उस चीज़ को लेके। जस्ट गिव मी 1 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं आपके लिए ओवरऑल सारे ओरेकल डेक से निकालना चाह रही हूँ। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जब आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलते हो फर्स्ट टाइम। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, प्लेफुलनेस, फॉरगिवनेस, ट्रेजर आइलैंड। ओह ब्यूटीफुल। जब आप इनसे मिलोगे तो ये आपके लिए स्पेशली गाइडेंस है कि आप ये चीज़ सोच सकते हो कि क्या मेरी लाइफ में ये इतना हैंडसम या इतनी ब्यूटीफुल या इतनी पॉजिटिव पर्सन आ सकती है या आ सकता है। सो यू नीड टू हैव फेथ कि यस दैट विल हैपन। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आई थिंक आपको ये चीज़ दिख रही होगी, कैमरा कैच कर रहा होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और जब आप लोग मिलोगे तो ना वो एक टाइम होगा, जैसे बोलते हैं ना कि
रोमांस फूट रहा है, एक बीज जब होता है तो पौधा जब उस बीज से निकलता है तो बहुत एनर्जी होती है उस समय और बहुत प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है। तो आप लोग उस समय बहुत एन्जॉय करोगे, बातें करोगे, मस्ती-मज़ाक करोगे। तभी मैंने बोला ना कुछ सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है, कुछ मस्ती-मज़ाक का टाइम दिख रहा है, इसलिए आपकी एनर्जी ऐसे आई थी, फ्रेंड्स होंगे, मैरिज होगा, कुछ सेलिब्रेशन होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो विज़िबल एंड दिस पर्सन ना आपके अंदर की बहुत जो इतनी सारी ब्यूटी है, वो निकालेगा एंड दिस पर्सन इज़ लाइक अ ट्रेजर। आप शायद तभी आप सोच रहे हो कि ऐसा हो भी सकता है मेरी लाइफ में कि नहीं। डेफ़िनिटली इट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन एक थोड़ी-सी चीज़ जो आपको गाइडेंस आ रही है कि अगर कोई पास्ट इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में और आप उसके कारण आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बदल गई या आपका टाइम वेस्ट हुआ, तो ठीक है, आपने उस चीज़ ने भी आपको कुछ ना कुछ लेसन्स डेफ़िनेटली दिए होंगे। इसलिए आपके लिए आ रहा है फॉरगिवनेस कि फॉरगिव दैट पर्सन जो भी आपकी लाइफ में पहले था एंड नाउ मूव फॉरवर्ड और इस पर्सन को वेलकम करिए जो जिनसे आप इतने ब्यूटीफुल माहौल में मिलने वाले हैं। और आई नो आई कुड फील दैट एनर्जी क्योंकि मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी तब पहले आया था। सो दोनों चीज़ें आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारा माहौल और बहुत प्लेफुलनेस रहेगी, बहुत ही मस्ती-मज़ाक का टाइम रहेगा एंड बिलीव दैट दिस मैग्निफिसेंट पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली आ सकता है। क्योंकि आपको बिलीव लाना पड़ेगा अपने अंदर, देन ओनली यूनिवर्स से आप वो एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। तो आई जस्ट होप कि आज मैंने टारगेटेड फटाफट आपको 3 क्वेश्चंस आपके आंसर किए, कब, कहाँ और कैसी वाइब्स रहेगी आप लोगों की जब आप मिलते हो। और अगर आपको आज के वीडियो से कुछ इनसाइट मिली, कुछ गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एज़ एनर्जी एक्सचेंज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। सी यू सून, बाय बाय।